अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएचडी इन मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजी। तो आप मेरी वेबसाइट पे आ जाएंगे, वहाँ पे scholarships.akash.site, यहाँ पे पीएचडी पोजीशंस में आएंगे तो वहाँ पे जो है पीएचडी में, तो पीएचडी में यहाँ पे अपलोड कर दी गई है फुली फंडेड पीएचडी पोजीशन इन मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजी इन स्विट्ज़रलैंड। तो ये स्विट्ज़रलैंड में पोजीशन है। इसकी स्टार्ट डेट जो है वो है तकरीबन अक्टूबर 2026 में, यानी कि अक्टूबर 2026 में ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और आप जो है वो पीएचडी करने के लिए स्विट्ज़रलैंड जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है कि पीएचडी पोजीशन जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है। इसके लिए इम्यूनोलॉजी रिसर्च, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बैकग्राउंड, बायोमेडिकल साइंसेज, ह्यूमन डिजीज मैकेनिज्म्स और क्रिस्पस बेस्ड जेनेटिक टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर ये सारा काम चल रहा है। तो इसके ऊपर आगे आ जाएंगे तो ये जो है सारा इंट्रोडक्शन है कि इंस्टीट्यूट का, कि किस इंस्टीट्यूट में हो रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन बायोमेडिसिन आईआरबी में हो रहा है, और जो कि है स्विट्ज़रलैंड में बेलिंजोना में। अच्छा जी, नीचे आ जाएंगे। पीएचडी प्रोजेक्ट किस चीज़ पे है? पीएचडी प्रोजेक्ट है मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स कंट्रोलिंग इम्यून सेल डिफरेंशिएशन एंड फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ये है द रिसर्च स्पेसिफिकली इन्वेस्टिगेट ह्यूमन टी सेल्स विच प्ले अ क्रूशल रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स रेगुलेशन, डिजीज प्रोटेक्शन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, कैंसर, इम्यूनिटी, इन्फेक्शन, डिफेंस। अच्छा जी, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो इसके बाद जो है रिसर्च टेक्निक्स यूज्ड इन दिस पीएचडी, जो कि हैं प्राइमरी सेल कल्चर, फ्लो साइटोमेट्री, क्रिस्पर, फंक्शनल इम्यून एसेज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स और बायोकेमिकल एनालिसिस। और उसके बाद जो है टूल्स कौन से यूज़ होंगे, वो जीन एडिटिंग टूल्स यूज़ होंगे, प्रोटीन एक्सप्रेशन एनालिसिस होगी, सेलुलर इमेजिंग एनालिसिस होगी और इम्यून प्रोफाइलिंग मेथड इसमें यूज़ होंगे। और पीएचडी जिस जो स्टूडेंट सिलेक्ट होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे आके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी करेगा, डेटा एनालिसिस भी करेगा और साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन यानी कि कोई रिसर्च पेपर्स, थीसिस वगैरह वो यहाँ पे सारा लिखेगा। और उसके बाद जो है जो पीएचडी स्टूडेंट सेलेक्ट होगा वो स्टूडेंट्स को भी, यानी कि मास्टर्स के और बैचलर्स के या जो भी और जूनियर स्टूडेंट्स होंगे, जूनियर जो लैब मेंबर्स होंगे, उनको वो असिस्ट भी करेगा काम में। उसके बाद जो है आगे आ जाएंगे तो हु कैन अप्लाई, जिनकी डिग्री जो है वो इम्यूनोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोमेडिकल साइंसेज में, लाइफ साइंसेज में या इससे भी रिलेटेड जो भी डिसिप्लिन है बायोलॉजी के रिलेटेड, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स जो स्टूडेंट्स की हैं वो क्या होने चाहिए कि उनको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स आनी चाहिए, इम्यूनोलॉजी का कंसेप्ट का उनको पता होना चाहिए, और जो है सेल कल्चर के लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपोजर टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स उसमें होना चाहिए। एडिशनल स्किल्स जो प्रेफर की जाएंगी, लाजमी नहीं है लेकिन प्रेफरेबल ये है कि उनको बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्किल्स भी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस विद क्रिस्पर टेक्नोलॉजीज और फ्लो साइटोमेट्री एक्सपीरियंस भी इनमें होना चाहिए। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या है कि उनकी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए, आईएल्टीएस के बगैर जो है ये पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं आप। जस्ट आपकी जो है इंटरव्यू में आपने अच्छी इंग्लिश बोलनी है। तो इंस्टीट्यूट ऑफर क्या कर रहा है कि अच्छी सैलरी, यानी कि तकरीबन की जो पीएचडी का स्टाइपेंड है वो तकरीबन 3000 यूरो के करीब बनता है मेरे ख्याल से। तो जो भी है कंफर्म नहीं है, लेकिन जो भी है वो आप जब आप इनसे बात करेंगे तो कंफर्म कर सकते हैं कि कितना आपको स्टाइपेंड पर मंथ मिलेगा, और आप जो है वहाँ पे गुजारा गुजारा क्या आप अपने पूरे खानदान का गुजारा करवा सकते हैं इससे। अच्छा, नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है कि आपने एक मोटिवेशन लेटर, अच्छा सा मोटिवेशन लेटर, अपडेटेड सीवी, एक सीवी आपने बनानी है, अपडेटेड होनी चाहिए, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट और लिस्ट ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंसेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ रेफरीज, यानी कि उनका कॉन्टैक्ट नेम, उनका एड्रेस और उनकी ईमेल जो है वो आपके सीवी में या फिर एक अलग से पेज बना के वो सारा कुछ एक सिंगल पीडीएफ बनानी है। मर्ज पीडीएफ से आपने मर्ज पीडीएफ कर लेनी है, और उसके बाद जो है आपने सेंड टू दिस ईमेल एड्रेस, आपने इस ईमेल एड्रेस पे, ये प्रोफेसर की ईमेल है तो आपने उस जो जिस क्या कहते हैं, ये प्रोफेसर जिस जो ऑफर कर रहा है उसकी ये ईमेल एड्रेस है, तो आपने इसको सेंड कर देना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि एप्लीकेशन रिव्यू की जाएंगी, और उसके बाद जो है प्रोफेसर जो भी शॉर्ट लिस्ट होगा उसका इंटरव्यू किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो सिलेक्ट होकर वहाँ पे पीएचडी करने चला जाएगा। तो आप नीचे आ जाएंगे तो ये एप्लीकेशन का ऑफिशियल ये पोस्टर भी लगा हुआ है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो उसके साथ जो है एप्लीकेशन लिंक का मतलब यहाँ पे जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, जो कि उस यूनिवर्सिटी उस प्रोफेसर की जो लैब का लिंक है वो दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखें, ये जो है प्रोफेसर ग्रुप लीडर जो है वो सिल्विया मोंटेसेली हैं, और उनकी ईमेल जो है यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो अगर आप ऑफिशियल इनके पेज पे आ जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये उनके जो है ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे प्रोफेसर का मिल जाएगा। तो अगर आपने इस प्रोफेसर के बारे में डिटेल्स पढ़नी है और उनकी लैब की रिसर्च बाकी देखने की, रिसर्च अभी क्या चल रही है, तो ये आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अप्लाई करें, उनको ईमेल करें प्रोफेसर को, अपनी ये सारी डिटेल्स, अपना मोटिवेशन लेटर अच्छा सा बनाएं, और जो है आप इनको अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, और आप जो है 2026 में ही पीएचडी करने स्विट्ज़रलैंड जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बेहतर जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें अपना।